जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को प्रदेशे प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर श्री राधा माधव की असीम कृपा से आप कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधे श्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपको ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। आज बिकॉज यस्टरडे एक दिन पहले वीडियो रिकॉर्ड होती है, तो टुडे हैव हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। पिछले दिन जो न्यू ईयर 2025 मनाया गया उसकी आप सभी को हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। नववर्ष आपके जीवन में मंगल लेकर आवे, आनंद लेकर आवे, ऐसी मेरी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। VKVPS परिवार के सभी सदस्यों को नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आइए देर न करते हुए आज की कथा में ले चलता हूँ। आज हम श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के पंचदशों अध्यायों यानी 15वें चैप्टर में प्रवेश करेंगे। और नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ नवमस्कन्धः पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। ऐलस्य चोर्वशी गर्भात् सन्नात्मजा नृपो आयुश्रुतायुः सत्यायुरयोध विजयो। श्रुतायोर्वशुमान् पुत्रः सत्यायुश्च श्रुतञ्जयोरयस्य सुत एकश्च जयस्य तनयो मितो। भीमस्तु विजयस्याथ काञ्चनो होत्रकस्ततो। तस्य जौनो श्रुतौ गङ्गां गण्डूसीकृत्य यो पिबत्। जौनोस्तु पूरस्तत्पुत्रो बलाकश्चात्मजोजक। ततः कुशस्यापि कुशाम्बस्तु नयो वसु। कुशनाभस्य चत्वारो गाधिरासीत् कुशाम्बुज। तस्य सत्यवतीं कन्यां ऋचिको याच तद्विज। वरं विश्रदशं मत्वा गाधिर्भार्गवमब्रवीत्। एकतः श्यामकर्णानां भयानां चन्द्रवर्चसां सहस्रं दीयतां शुल्कं कन्यायां कुशिकाभयम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित उर्वशी के गर्भ से पुरुरवा के 6 पुत्र हुए। आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। श्रुतायु का पुत्र था वशुमान, सत्यायु का श्रुतंजय, रय का एक और जय का अमित, विजय का भीम, भीम का कांचन, कांचन का होत्र और होत्र का पुत्र था जहनु। ये जहनु वही थे जो गंगा जी को अपनी अंजलि में लेकर पी गए थे। जहनु का पुत्र था पुरु, पुरु का बलाक और बलाक का अजक, अजक का कुश, कुश के 4 पुत्र थे, कुशाम्बु, तनय, वसु और कुशनाभ। इनमें से कुशाम्बु के पुत्र गाधी हुए। परीक्षित गाधी की कन्या का नाम था सत्यवती। ऋषि ने गर्भ से गाधी से उनकी कन्या मांगी। गाधी ने यह समझकर कि ये कन्या के योग्य वर नहीं, ऋचिक से कहा, मुनिवर हम लोग कुशिक वंश के हैं, हमारी कन्या मिलनी कठिन है, इसलिए आप 1000 ऐसे घोड़े लाकर मुझे शुक्ल रूप में दे दीजिए जिनका सारा शरीर तो श्वेत हो परंतु एक एक कान श्याम वर्ण का हो। इत्युक्तस्तन्मतं ज्ञात्वा गतः स वरुणान्तिकम् आनीय दत्त्वा तान् स्वान् उपयेमे वराननाम्। स ऋषि प्रार्थितः पत्न्या स्वश्रा चापत्यकां मया श्रापयित्वा भीर्मन्त्रे शरुं स्नातुं गतो मुनिः। तावत् सत्यवती मात्रा स्वचरु याचिता सती श्रेष्ठं मत्वा तया यक्षन् मात्रे मातुरुदत्स्वतः स्वयं। तद्विज्ञाय मुनिव्राह पत्नी कष्टमकारसे घोरो दण्डोदरो पुत्रो भ्राताति ब्रह्मवित्तमः प्रसादितो सत्यवत्यामेवं भूदिति भार्गव। अथ तर्हि भवेत् पुत्रो जमदग्निस्ततो भवत्। जब गादी ने यह बात कही तब ऋचिक मुनि उनका आशय समझ गए और वरुण के पास जाकर वैसे ही घोड़े ले आए तथा उन्हें देखकर सुंदरी सत्यवती से उनकी पत्नी और सास दोनों ही पुत्रों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। महर्षि ऋचिक ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दोनों
दोनों के लिए अलग अलग मंत्रों से चरु पकाया और स्नान करने के लिए चले गए। सत्यवती की माँ ने यह समझ करके ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए श्रेष्ठ चरु पकाया होगा, उससे वह चरु मांग लिया। इस पर सत्यवती ने अपना चरु तो माँ को दे दिया और माँ का चरु वह स्वयं खा गई। तब ऋषिक मुनि को इस बात का पता चला। तब उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती से कहा कि तुमने बड़ा अनर्थ कर डाला। तुम्हारा पुत्र तो लोगों को दंड देने वाला घोर प्रकृति का होगा और तुम्हारा भाई होगा एक श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता। सत्यवती की ने ऋषिक मुनि को प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि स्वामी ऐसा नहीं होना चाहिए। तब उन्होंने कहा अच्छी बात है, पुत्र के बदले तुम्हारा पौत्र वैसा घोर प्रकृति का होगा। समय पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का जन्म हुआ। ओम साचा भूत महापुण्या कौशिकी लोक पावनी रेणु सुताम रेणुकाम वे जमदग्निर्वाहयाम तस्याम वे भार्गवऋषे सुताम वसुमदादयो यवीयाजज्ञम इति साम रामेत्योभिविश्रुतो यमाहुर्वासुदेवान् संहेहयानां कुलान्तकं त्रिसप्तकृतो य इमां चक्रे निक्षत्रियां मयीं दृष्टं छत्रं भवो भारो ब्रह्माण्डो यमनीश शतो रजस्तमो व्रतमहन् फल्गुन्यपि कृतई हसे। सत्यवती समस्त लोकों को पवित्र करने वाली परम पुण्यमयी कौशिकी नदी बन गई। रेणु ऋषि की कन्या थी रेणुका। जमदग्नि ने उसका पाणी ग्रहण किया। रेणुका के गर्भ से जमदग्नि ऋषि के वसुमान आदि कई पुत्र हुए। उनमें सबसे छोटे परशुराम जी थे। उनका यह सारे संसार में प्रसिद्ध है। कहते हैं कि हैहय वंश का अंत करने के लिए स्वयं भगवान ने ही परशुराम के रूप में अंशावतार ग्रहण किया था। उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन कर दिया। यद्यपि क्षत्रियों ने उनका थोड़ा सा ही अपराध किया था, फिर भी वे लोग बड़े दुष्ट ब्राह्मणों के अभक्त रजोगुणी और विशेष करके तमोगुणी हो रहे थे। यही कारण था कि वे पृथ्वी के भार हो गए थे। इस पर फलस्वरूप भगवान परशुराम ने उनका नाश करके पृथ्वी का भार उतार दिया। राजोवाचो किम तदन्यो भगवतो राजन्ये रजतात्मवे कृतं येन कुलं नष्टं क्षत्रियाणामवीक्षस। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान अवश्य ही उस समय के क्षत्रिय विषय लोलुप हो गए थे, परंतु उन्होंने परशुराम जी का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिसके कारण उन्होंने बार बार क्षत्रियों के वंश का संहार किया। श्री शुकोवाचो हे नाम मधिपतेर्जुन क्षत्रियर्षवादत्तं नारायणांस्यंसम् आराध्य परिकर्मभिः बाहुं दशशतं लेभे दुर्धर्षत्वमरातिशो अव्याहतेन्द्रियोजश्री तेजो वीर्यो यशो बलं योगेश्वर त्वमेश्वर्यं गुणायत्राणिमादयोः चचारो व्याहत गतिर्लोकेषु पवनूयतो श्रीरत्नेरावृत क्रीडन् रेवाम्बसी मधुत्कट वैजयन्ती सृजं बिभ्रद्रोध शरितम्बुजे विप्लावितं स्वशिबिरं प्रति स्तोत्रं सरिज्जलेनाम्रस्यत्तस्य तद्वीर्यं पीरमानी दशानन ग्रहणितो लीलया स्त्रीणां समक्षं कृत किलबिषो माहिष्मद्यां सन्निरुद्धो मुक्तो येन कपिर्यतो। राजा परीक्षित ने पूछा, अवश्य ही उस समय के क्षत्रिय विषय लोलुप हो गए थे, परंतु उन्होंने परशुराम जी का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिसके कारण उन्होंने बार बार क्षत्रियों के वंश का संहार किया। श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, उन दिनों हैहय वंश का अधिपति था अर्जुन। वह एक श्रेष्ठ क्षत्रिय था। उसने अनेकों प्रकार की सेवा शुश्रूषा करके भगवान नारायण के अंशावतार दत्तात्रेय जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे 1000 भुजाएं तथा कोई भी शत्रु युद्ध में पराजित न कर सके यह वरदान प्राप्त कर लिया। साथ ही इंद्रियों का आवाज बल, अतुल संपत्ति, तेजस्विता, वीरता, कीर्ति और शारीरिक बल भी उसमें उनकी कृपा से प्राप्त कर लिया था। वह योगेश्वर हो गया था। उसमें ऐसा ऐश्वर्य था कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल रूप धारण कर लेता। सभी सिद्धियां उसे प्राप्त थी। वह संसार में वायु की तरह सब जगह बेरूप विचरा करता। एक बार गले में वैजयंती माला पहने सहस्त्रबाहु अर्जुन बहुत सी सुंदरी स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में जल विहार कर रहा था। उस समय मदोन्मत्त सहस्त्रबाहु ने अपनी बाहों से नदी का प्रवाह रोक दिया। दशमुख रावण का शिविर भी वहीं कहीं पास में ही था। नदी की धारा उल्टी बहने लगी जिससे उसका शिविर डूबने लगा। अपने को बहुत बड़ा वीर तो मानता ही था, इसलिए सहस्त्रार्जुन का वह पराक्रम उससे सहन नहीं हुआ। तब रावण सहस्त्रबाहु अर्जुन के पास जाकर बोला कहने लगा। तब उसने स्त्रियों के सामने ही खेल खेल में रावण को पकड़ लिया और अपनी राजधानी महेशमती को ले जाकर बंदर के समान कैद कर लिया। पीछे पुलस्त जी के कहने से सहस्त्रबाहु ने रावण को छोड़ दिया।
स एकदा तु मृगयां विचरन् विपिने वने यद्रक्षया श्रमपदं जमदग्निरुपाविशत तस्मै स नरदेवाय मुनिरहरणमारत् स सैन्यमात्यवाहाय हविष्यतया हविष्मतया तपोधन स वीरस्तत्र तद्दृष्ट्वा आत्मेश्वर्य तथा तिसायनं तन्नान्द्रियताग्निहोत्र्यां सा विलासं स हेययो हविर्धानि मृषेर्तापान् नरान् हर्तुर्मजोदय ते च माहिस्मतिं नित्यो निन्यो स वत्सां क्रन्दतीं बलात् अथ राजानि निर्याते रामो आश्रम आगत श्रुत्वा तत्तस्य दौराज्ञं चक्रोदाहिरिवाहत घोरमादाय परशं शतूणं चर्मकार्मुकम् अन्वधावत् दुर्धर्षो मृगेन्द्र एव यूथपम्। एक दिन सहस्त्रबाहु अर्जुन शिकार खेलने के लिए बड़े घोर जंगल में निकल गया था। देव वह जमदग्नि मुनि के आश्रम पर जा पहुंचा। परम तपस्वी जमदग्नि मुनि के आश्रम में कामधेनु रहती थी। उसके प्रताप से उन्होंने सेना मंत्री और वाहनों के साथ हेयाधिपति का खूब स्वागत सत्कार किया। वीर हेयाधिपति ने देखा कि जमदग्नि मुनि का ऐश्वर्य तो मुझसे भी बड़ा चढ़ा है, इसलिए उन्होंने उनके स्वागत सत्कार को कुछ भी आदर न देकर कामधेनु को ही ले लेना चाहा। उसने अभिमानवश जमदग्नि मुनि से मांगा भी नहीं, अपने सेवकों को आज्ञा दे के कामधेनु को छीन ले चलो। उसकी आज्ञा से उसके सेवक बछड़े के साथ बां टकराते हुए कामधेनु को बलपूर्वक महेशमतीपुरी ले गए। तब वे सब चले गए। जब परशुराम जी आश्रम पर आए और उसकी दुष्टता का वृतांत सुनकर चोट खाए हुए सांप की तरह क्रोध से तिलमिला उठे, वे अपना भयंकर फरसा तरकश ढाल एवं धनुष लेकर बड़े वेग से उसके पीछे दौड़े, जैसे कोई किसी से न दबने वाला सिंह हाथी पर टूट पड़े। ओम तमापतंतम भृगवरीयमोजसा धनुर्धरं बाणपरस्वदायुधम् एणे चरमाम्बरमर्कदामभिर् युतं जटाभिर् ददृशे पुरीं व्यसन् अचो यदद्वेष तदरथा स्वपद्यभिर्गदासि बाणाश्रिशदग्निशक्तिभिर् अक्षोहिणी सप्तदशाति भीषणो स्थाराम एको भगवान शूदयत् सहस्त्रबाहु अर्जुन अभी अपने नगर में प्रवेश कर ही रहा था कि उसने देखा कि परशुराम जी महाराज बड़े वेग से उसकी ओर झपटे आ रहे हैं। उनकी बड़ी विलक्षण झांकी थी। वे हाथ में धनुष बाण और फरसा लिए हुए थे, शरीर पर काला मृग चर्म धारण किए हुए थे और उनकी जटाएं सूर्य की किरणों के समान चमक रही थी। उन्हें देखते ही उसने गदा खड्ग बाण रिष्टि शतग्नि और शक्ति आदि आयुधों से सुसज्जित एवं हाथी घोड़े रथ तथा पदातियों से युक्त अत्यंत भयंकर सहस्र अक्षौहिणी सेना भेजी। भगवान परशुराम ने बात ही बात में अकेले ही उस सारी सेना को नष्ट कर दिया। यतो यतो सो प्रहरत परश्वधो मनो निलोजा परचक्रसूदन ततस्तदक्षिन्न भजोरुकंधर निपेतुर्व्याम यतसूतवाहन दृष्ट्वा सुसैन्यं रुधिरोगकर्दमैरणाजिरे रामकुठार सायके विवक्रट शरमध्वज चाप विग्रहं निपातितं हैये आपतदरुसा अतार्जुन पंचशते सुबाहुर्धनो सुबाणान्युगवत्स सन्ततै रामाय रामोऽस्त्रभृतां समग्रणी सान्ये कदन्वेषु विराक्षिणत्तमं पुनः स्वहस्तैरचलान् मृदेङ्ग्रिपानुक्षिप्य वेगादविधावतो युधि भुजान् कुठारेण कठोरनियमिना चिक्षेद रामः प्रसवं त्ववीर्यो त्वहेरिव। भगवान परशुराम जी की गति मन और वायु के समान थी। बस वे शत्रु की सेना काटते ही जा रहे थे। जहां जहां वे अपने वर्षे का प्रहार करते, वहां वहां सारथी और वाहनों के साथ बड़े बड़े वीरों की बाहें, जंघे और कंधे कटकट कर पृथ्वी पर गिरते जाते। हे आदिपति अर्जुन ने देखा कि मेरी सेना के सैनिक उनकी धनुष ध्वजाएं और ढाल भगवान परशुराम की वर्षे और बाणों से कटकट कर खून से लथपथ रणभूमि में गिर रहे हैं। तब उसे बड़ा क्रोध आया और वह स्वयं भिड़ने के लिए आधमका। उसने एक साथ ही अपनी 1000 भुजाओं से 500 धनुषों पर बाण चढ़ाए और परशुराम जी पर छोड़े, परंतु परशुराम जी तो समस्त शस्त्रधारियों के शिरोमणि ठहरे। उन्होंने अपने एक धनुष पर चढ़े हुए बाणों से एक साथ सबको काट डाला। अब हे आदिपति अपने हाथों से पहाड़ और पेड़ उठाकर बड़े वेग से युद्ध भूमि में परशुराम जी की ओर झपटा, परंतु परशुराम जी ने अपनी तीखी धार वाले फरसे से बड़ी फुर्ती के साथ उसकी सांपों के समान भुजाओं को काट डाला। जब उसकी बाहें कट गईं तब उन्होंने पहाड़ की चोटी की तरह उसका ऊंचा सिर धड़ से अलग कर दिया। पिता के मर जाने पर उसके 10,000 लड़के डरकर भाग गए। कृतबाहो सरस्तस्य गिरे श्रृंगो विवाह रथते पतरित तत्पुत्र अयुतम तद्रुर्भयातम अग्निहोत्री मुपावर्द्य सवत्सां परवीरः समुद्पेत्याश्रम पित्रे परिक्लिष्टां समर्पयत्वा कर्म तत्कृतं राम पित्रे भ्रातृभ्य एव च वर्णयामास तच्छ्रुत्वा जमदग्निरवासतो राम रामो महाभावो भवान् पापमकारशीत् अवधीन्नरदेवं यत् सर्वदेवमयं मृतो वयं हि ब्राह्मणस्तात क्षमया रणतां गतो वयालोको गुरुर्देव पारमेष्ट्योमगात्पदम्
परीक्षित विपक्षी वीरों के नासक परशुराम जी ने बछड़े के साथ कामधेनु लौटा ली। वह बहुत ही दुखी हो रही थी। उन्होंने उसे अपने आश्रम पर लाकर पिताजी को सौंप दिया और माँ स्मृति में सहस्त्रबाहु तथा उन्होंने जो कुछ किया था सब अपने पिताजी तथा भाइयों को कह सुनाया। सब कुछ सुनकर जमदग्नि मुनि ने कहा, हाय हाय परशुराम, तुमने बड़ा पाप किया। राम राम, तुम बड़े वीर हो, परंतु सर्वदेव में नरदेव का तुमने व्यर्थ ही वध किया। बेटा, हम लोग ब्राह्मण हैं, क्षमा के प्रभाव से ही हम संसार में पूजनीय हुए हैं, और तो क्या सबके दादा ब्रह्मा जी भी क्षमा के बल से ही ब्रह्म पद को प्राप्त हुए हैं। क्षमया रोचते लक्ष्मीर ब्राह्मी सौरी यथा प्रभ क्षमेणा वासु भगवान स्तुष्यते हरिश्वर राग्यो मूर्धनाभिषिक्तस्य वदो ब्रह्म वदाद्गुरो तीर्थ संसेवया चाहियो जज्ञा गाश्युत चेतना। ब्राह्मणों की शोभा क्षमा के द्वारा ही सूर्य की प्रभा के समान चमक उठती है। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि भी क्षमावानों पर ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। बेटा, सार्वभौम राजा का वध ब्राह्मण की हत्या से भी बढ़कर है। जाओ, भगवान का स्मरण करते हुए तीर्थों का सेवन करके अपने पापों को धो डालो। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कंदे पंचदशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। और यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। और एक बार पुनः आप सभी को वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2025। बिकॉज आज सेलिब्रेशन है, 1 जनवरी है। कल आप यह कथा श्रवण करेंगे, तो बने रहिए चैनल पे बने रहने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।